हेलो दोस्तों, 20 मार्च 2025 कच्चे कर्मचारियों के चार बड़े धमाके। और वैसे आपने थंबनेल में देख लिया है, कच्चे कर्मचारी चार धमाके और एचकेएन की नई भर्ती जो कि लगभग 8000 पदों पर खुशखबरी। मुख्यमंत्री का सीधा धमाका आज है 20 मार्च 2025। और कोर्ट के भी कच्चे कर्मचारियों के नए आदेश आ चुके हैं। वो जॉब सिक्योरिटी हो, एलटीसी हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो। कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी, पार्ट 1 पार्ट 2, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सभी की सभी अपडेटें जितनी भी हैं फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले कच्चे कर्मचारी भी सरकारी खर्च पर कर सकेंगे सैर सपाटा। एलटीसी में 1 माह का वेतन मिलेगा। पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर 4 साल सेवा दे चुके अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगी एलटीसी। प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में करीब 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ एचआरएमएस पर अपलोड करना होगा कच्चे कर्मचारियों का डाटा। मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को तमाम जानकारी मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम एचआरएमएस पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। 22 फरवरी तक इन कच्चे कर्मचारियों का पूरा डाटा पोर्टल पर अपलोड करना था। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, हरियाणा में अब पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर अनुबंध आधार पर लगे कच्चे कर्मचारी भी सरकारी खर्च पर सैर सपाटा करने की सुविधा मिलेगी। किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड में लगे हुए कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए इन पर छूट रहेगी। यहाँ क्या बोल दिया गया है, उपायुक्त और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में करीब 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। नगर निगम में लेकर देश के किसी भी हिस्से में सैर सपाटा पर जाने के लिए सरकार पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को एलटीसी में 1 महीने की तनख्वाह देगी हुई। दरअसल बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारी द्वारा एलटीसी मांगे जाने पर कुछ विभागों ने वित्त विभाग से पूछा था कि क्या अनुबंध आधार पर 3 बार नियुक्त पाने वाले कच्चे कर्मचारी को एलटीसी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ नायब सिंह सैनी का भी धमाका देख लेते हैं। नायब सिंह सैनी का ये ट्विट अकाउंट है। यहाँ पर ठेका कर्मियों, कच्चे कर्मचारियों को जॉब गारंटी में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया है, जिससे संविदात्मक कर्मचारियों को नौकरी की अवधि अब वित्तीय वर्ष के बजाय उनकी ज्वाइनिंग डेट के आधार पर तय होगी। कहीं ना कहीं किसी घंटे पहले की इन्फॉर्मेशन है। नायब सिंह सैनी का ट्विटर हैंडल है जहां से हमने इस इन्फॉर्मेशन को उठाया है। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ एचकेएन के तहत भर्ती, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर दे दिया गया है। एचकेएन के तहत भर्ती होंगे सफाई कर्मचारी। प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत सफाई कर्मचारियों को भर्ती करेगी। फिलहाल 7,995 पद खाली हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस के विधायक पूजा ने सदन में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में सरकार ने जानकारी दी। अब सरकार की ओर से 1,000 की आबादी पर 1 सफाई कर्मचारी, 2,000 की आबादी पर 2 सफाई कर्मचारी, 3,000 पर 3 सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा धमाका जो कि कौशल रोजगार निगम वालों में लगने हैं। यहाँ पर क्या बोला, 10,000 तक 6 और 10,000 से 20,000 तक 8 और 20,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में 10 सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लेने हैं। जो अथॉरिटी, सरपंच को लगा लीजिए, ग्राम सेवक को लगा लीजिए, बीडीपीओ को लगा लीजिए, उनके लेवल पर ही इनकी ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया गया है, हाई कोर्ट के आदेश पर नियमित हुए कर्मचारियों को मिलेगा एरियर पर ब्याज। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन का को करना होगा इस राशि का भुगतान। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, हरियाणा, यहाँ चंडीगढ़ लगा लीजिए। हाई कोर्ट के आदेश से नियमित हुए हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के हेल्पर ग्रेड 1 कर्मियों को हाई कोर्ट से राहत मिली। हाई कोर्ट द्वारा उन्हें नियमित करने के आदेश की तिथि से उन्हें एरियर पर 6% ब्याज मिलेगा। हाई कोर्ट ने 3 माह के भीतर यह राशि जारी करने का आदेश दिया है। यहाँ पर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन खंडपीठ के समक्ष अपील में पहुंच गया था। खंडपीठ के पास अभी भी अपील विचाराधीन है। यहाँ पर याचिकाकर्ता ने एक बार फिर से हाई कोर्ट की शरण ली और कहा कि उन्हें एरियर पर ब्याज नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कहा कि अपील में कोई रोक का आदेश नहीं है, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन को 2 माह के भीतर आदेश का पालन करना था। रोक न होते हुए भी आदेश का पालन न करने पर हाई कोर्ट ने इन पर धमाका कर दिया है।